आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वेरी नाइस। तुम लोग भी ना। खातिन आज़ाद, वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको ये शक है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। भाई जो आज के हमारे गेस्ट हैं 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, थिएटर, मूवीज, ड्रामा सभी कर चुके हैं, इंतहाई वर्सटाइल एक्टर है। खास इनकी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स उठाते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। तो आज दिए हमने जिनको ज़हमत, सुपरस्टार है वो जाहिद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आगे से वाह, क्या बात। अभी पता लगा क्रिकेटर्स को कैसा लगता है। अच्छा लगता है ना। जाहिद भाई, शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है बैठने से पहले एक शेर सुनाता है ऑडियंस को। अल्लाह, बस शेर सुनाना है, करके नहीं दिखाना। अच्छा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो चलो हम भी कुछ दिन नहीं तो चलो उसके शहर में हम भी कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वाह अहमद फराज। वाह जाहिद भाई बैठिए प्लीज। तो मैंने सत्यानाश कर दिया, अगर हमने अलग से टेक लेना हो तो कर लिया। अब ये आप माफी अहमद फराज से मांगे। ठीक है जाहिद भाई, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई केस लड़ने आए हैं। थैंक यू वेरी मच दावेश। ये सूट मैंने सेलेक्ट किया था एक अवार्ड शो पे, फिर मैं गया नहीं, तो मैंने सोचा यार ज़ाया तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये अवार्ड शो पे अगर अवार्ड ना मिल रहा हो तो यूजुअली के एक्टर नहीं जाते हैं या जाते हैं? क्या क्या सीन क्या है, मुझे बताएं प्लीज। यार फीलिंग यही आती है कि भाई अवार्ड मिल नहीं रहा, तो क्या ताली बजाने क्या। हाँ, बिकॉज आप तो बेसिकली उनका फिर सिर्फ शो अच्छा बनाने के लिए पहुंच गए एक डेकोरेशन पीस की तरह। लेकिन ये इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि जो जिसको नहीं मिल रहा वो अपने फेलो आर्टिस्ट को सपोर्ट करने जा रहा है। ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब सपोर्ट किस किस्म का? बैठे ताली बजा रहे हैं यार, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ऐसे नहीं होता। वैसे एक और पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि जिसको अवार्ड नहीं मिल रहा उसको टेंशन होती ही नहीं कोई। हाँ, तो वो शुगल मेले के लिए जा सकते हैं, लोगों से मिलने के लिए जा लेकिन सकते हैं। ए लिस्टर्स कहाँ जाते हैं? आप जैसे बड़े आर्टिस्ट ये काम नहीं करते ना, बुरा लगता है। बैठे हुए इतना बड़ा आर्टिस्ट जाहिद अहमद तालियां बजा रहे हैं किसी के लिए, अच्छा ही लगेगा। लेकिन सच्ची बात है, अगर आपने उस साल काम ही नहीं किया, आपने नहीं किया, तो फिर आप घर बेस्ट अवार्ड फॉर सिटिंग एट होम मिल सकता है आपको। जाहिद भाई, अभी लेटेस्ट आप एक ड्रामा कर रहे हैं जिसमें दर्जी आप बने, कपड़े वपड़े सीने का काम। और दर्जी आप बने तो आपने किसी दर्जी को ऑब्जर्व किया कि नाप किस तरह लेते हैं, ये किस तरह करते हैं, उनकी एक खास लैंग्वेज होती होगी दर्जियों की? बिल्कुल ऑब्जर्व किया। कराची में अब तकरीबन कोई 10 साल से रह रहा हूँ, तो वहाँ पे जिस तरह आपकी प्रोडक्शन की माशाल्लाह सारी टीम है, लड़के हैं, तो ड्रामों के भी मुसलसल होते हैं। हाँ। तो इट्स दैट वॉक ऑफ सोसाइटी जिसमें से ये लोग आते हैं, यूजुअली काम करते हैं। इनका एक इंतहाई मज़े का बोलने का तरीका है, और वो चूँकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से, लेकिन वो 10 साल से सुन सुन के हाँ। वो कहीं घुस गया दिमाग में। तो किस तरह बोलते हैं दर्जी कराची के? इसी तरह बात करते करते अगर मैं आपसे कहूँ कि बोझ मियाँ आपको बहुत प्यार करता हूँ, ये आदमी जो है ना ये ठीक नहीं है, ये अच्छा ह्यूमन नहीं है, आप बहुत अच्छे ह्यूमन हो, तो आप जो है ना आप मेरे को दोस्त समझते हो, आप मानते नहीं हो, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वाह वाह। अरे जाहिद भाई, आप ये है कि अच्छी आवाज़ निकाली आपने, कराची में आप रहे और भी ऑब्जर्व किए होंगे। हमारे यहाँ कराची में एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है बर्गर की। तो ज़्यादातर इस्लामाबाद से माइग्रेट करते हैं दूसरे शहरों की तरफ। फॉर एग्जाम्पल एक बर्गर दर्जी है। बर्गर दर्जी है जो अब समझ डिज़ाइनर है वो बेसिकली। हाँ। तो वो किस तरह कहेगा यही बात? लिसन, ये जो आदमी है ना, इज़ नॉट नाइस। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ तुम्हें, जस्ट बी केयरफुल, बच के रहना इससे। माइक दे दो, ऑडियंस से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? आदिल शाह। आदिल सर, क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ माई यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। माई यूनिवर्सिटी आपकी अपनी? नहीं सर, मेरी अपनी नहीं है। माई नाम है उसका? जी सर। MY मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी बेसिकली। मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी। नाम सर, सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जाहिद साहब से मेरा सवाल है सर, आप फार्मर RJ रह चुके हैं, जो कि RJ हमेशा जो है ना ऑफ द स्क्रीन होता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, सक्सेसफुल एक्टर हैं, तो ये ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? इसमें थोड़ा सा रिश्ता डालें।
यार आरजे होने के लिए आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ कुछ मतलब ऑब्वियसली आपकी जिस तरह ताबे शो अच्छा करते हैं, शो अच्छा करना आना चाहिए। अगर शक्ल भी हो तो फिर आप ऑन स्क्रीन भी आ सकते हैं, वरना ना हो तो आप फिर आरजे ही रह जाते हैं। तो मैंने आके शक्ल दिखाई, लोगों ने कहा ठीक है। आप शक्ल दिखाई तो उन्होंने कहा आप आरजे ठीक है, क्या कहा? हाँ, इसलिए पिछले 10 साल पूरा करियर मेरा ख्वाब था एक, फिर मैं जाग गया। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, ये तो कर सकता है लड़का। असल में मैंने थिएटर पहले किया, रेडियो के फौरन बाद थिएटर किया, तो वहाँ तो फिर शक्ल भी चली और सब चला। थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप सामने हैं पूरे, तो चल गया सिलसिला। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल रऊफ। रऊफ साहब, सवाल पूछने से पहले कि हम बिखर जाएं, सर मैं आप दोनों से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। हमें कबूल है। आजकल ये वन व्हीलिंग और उसके बाद स्मोकिंग ये हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे हैं कि जिनकी बातों को हमारी यूथ बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, तो बराह करम आप इनको, इस यूथ को अपने प्रोग्राम में कोई सेगमेंट ऐसा लाएं या उनको कोई ऐसी एडवाइस करें कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि वो अपने अपने पेरेंट्स के काम आ सकें। बहुत शुक्रिया। दोनों गलत काम है जी। मेरे ख्याल से ये दोनों काम इकट्ठे अगर वो कर लें हाँ, एक व्हील पे गाड़ी चलाते हुए तो ये कुल तादाद कम हो जाएगी। सच्ची बात, प्रॉब्लमेटिक लोग थोड़े कम हो जाएंगे सोसाइटी में। रऊफ साहब, ऐसा है कि ये जो वन व्हीलिंग और स्मोकिंग, इसके ऊपर दुनिया में किसने बात नहीं की हुई? सभी को पता है कौन सा बच्चा ऐसा है जो वन व्हीलिंग कर रहा है, उसको पता ना हो कि ये गलत काम है या मर जाते हैं। इनके अपने दोस्त यार काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये घर से हो रही है ये सारी चीज़ें, ये हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तो हज़ारों बार के सिगरेट के डिब्बे पे लिखा हुआ है ये बात कि मत करो भाई, डब्बे पे व्हीली बना देनी चाहिए अब। एक वन व्हील बना देना चाहिए। मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर व्हील ही एक रख दो आप। जब व्हील ही एक होगा तो उठाएगा क्या? वो क्या उठाएगा? ऐसा ही वन व्हीलिंग वैसे बहुत खतरनाक। और एक व्हील होगा तो सिगरेट रखने की जगह भी नहीं होगी, सिगरेट रखने की जगह नहीं, अब गिरते जाएंगे। सिगरेट का कैसे बंद कराएं? सिगरेट कैसे बंद कराएं? पता नहीं यार, मैं खुद बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बहुत रिसेंटली 25 साल की आदत तोड़ी है। बस इन साहब के मुंह में सिगरेट डालने की देर है बस। रऊफ साहब, आपकी उम्र के लोग तो ये कर रहे हैं। आपको फिक्र लगी है यूथ की। आप पीते? मोटिवेशन जरूरी है। सिगरेट नहीं पीते? नहीं सर, एक बार पहले जब पीते भी छोड़ दिया आपने, वन व्हीली भी छोड़ दी? नहीं, वो भी नहीं किए। जब रऊफ साहब दोनों चीजें आपने की नहीं है तो आपको पता कैसे की बुरी है? देख रहा हूँ ना, यूथ को देख रहा हूँ। आप सिगरेट पी रहे होते हैं, आप उन्हें देख रहे हो? नहीं नहीं, टीवी पे और हर जगह नजर आ रहा है। साथ ही गीली करते गुजरते हैं। नहीं, अक्सर जला भी देते हैं। बेटा पियो, मैं देखूंगा। लेकिन रऊफ साहब की बात ठीक है, हम तो मजाक बना रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। रऊफ साहब, आपकी बुरी आदत क्या है? अभी तक तो कोई नहीं है। ऐसे शोज में आना, के बाद ऐसे शोज में आना मैं बाज नहीं आता, ऐसे शोज में आ जाता हूँ। लेकिन हाँ, वेरी गुड सर, अच्छा सवाल था। अगला कौन है? यार ये तो मैंने कैरेक्टर किया था जिसमें मैं समीर भी था और समीरा भी। जरा मुड़ के दिखाए ना ऑडियंस को जरा। अल्लाह अकबर। चलें जी, अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। भाई ये तूने एक्सटेंशन लगाए हुए? नहीं सर, ओरिजिनल है। तुम तो नहीं वन व्हीली करते बेटा, ये व्हील में फंस जाएंगे ये। खुदा की कसम मत करना। नहीं करता सर मैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अनीस। अनीस, क्या करते हो? मैं BS मैथ्स कॉम कर रहा हूँ यूसीपी से। BS मैथ्स कॉम करो, वेरी नाइस। कोई सवाल पूछोगे मियां? जी बिल्कुल सर, सवाल मेरा आपसे ही है। हाँ। सर आप माशाल्लाह, आपने, अल्लाह ताला ने आपको इतना ओहदा दिया है, माशाल्लाह आप लोगों को हंसाते हैं, तो क्या आप माशाल्लाह जिस ओहदे पे हैं उस ओहदे पे रह के क्या आप मेरे जितने बाहर रख सकते हैं? सर देख लें, माशाल्लाह बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शो से भी ज्यादा। बेटा भाई बचपन में इसका शौक था, बड़ों के रपंजिल बनूंगा। रपंजिल? अच्छा नहीं बेटा, मैं इस तरह के बाल तो नहीं रखूंगा, मैंने इस तरह के बाल वाली एक रख ली है। अब इनका जब दिल चाहता है तो उनकी जुल्फों को लहरा देते हैं, उनकी जुल्फों में परेशान हो जाता हूँ मैं। लेकिन ताबिश भाई, मेरी ख्वाहिश है कि आप ये बाहर रखें इस तरह और आप शो करें। बेटा आप उतार के रख ठीक है बेटा, 15 साल बाद मिलते हैं।
बेटा कितने साल के हैं ये? सर ये 2.5 साल हो गए मुझे रखे हुए। 2.5 साल के माशाल्लाह। तो इनके लिए आप बड़े सिल्की और बड़े स्ट्रेट बाल हैं। इनके सर लिए बहुत खास क्या मेहनत करते करता हूँ, इतनी मेहनत अगर मैं खुद पे करता तो ऐसे होता। हाँ हाँ, तो ये क्या मेहनत करते हो इस पे? सर मेहनत ये है कि मैं इसको स्ट्रेट करने के लिए नेचुरल एलोवेरा लगाता हूँ, इसका एलोवेरा का जूस लगाता हूँ, और एक ऑयल है जो मैं खुद बनाता हूँ वो मैं मिक्स करके लगाता हूँ हर संडे के संडे, जिसमें ऑयलिंग करता हूँ और बाल मेरे स्ट्रेट और ब्लैक हो जाते हैं। अरे वेरी नाइस। सही कैरेटिन नहीं है, नेचुरल है। अच्छा ये शौक क्यों है तुम? सर टिकटॉक की वजह से, मुझे टिकटॉक से बहुत फेम मिला इसकी वजह से। अच्छा बालों की वजह से? जी सर। वाह 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 वाह। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतना ज़्यादा फेम ले लूँ कि मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। तो फिर आना हीरो के तौर पे, हीरोइन के तौर पे, ये तो बताओ। एक मिनट ठहर जाए, आपने कौन सी हमारी इंडस्ट्री का हीरो देख लिया जिसकी इतने बड़े? सर मैंने आपको ही देखा था, अगर आप ये तो रोल कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बेटा मैंने तो उस रोल में औरत बन के भी ये बाल नहीं लगाए थे, मैंने छोटे बालों में आया था मैं। सर औरत के तो बाल होने चाहिए ना। जी आप व्हीलिंग की वजह से परेशानी है, टिकटॉक को बंद कराएं सबसे पहले। चलो बेटा बैठो, बाल बढ़ाओ, चलो इस उम्र में शौक निकल जाते हैं, मगर एक्टिंग में बालों से ज्यादा भी बहुत सारी चीजें बड़ी करनी पड़ती हैं। मैं चला दिमाग, विजन, पढ़ाई, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, ये सब बड़ा करना पड़ता है। बाल बड़े करके आ जाओगे तुम, वो बोलेंगे रोल बोलो, तुम कर दोगे, ऐसा थोड़ी होगा यार। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। सवाल पूछेंगी? मेरा क्वेश्चन सर से है। सर आपका एक ड्रामा था अलविदा और संगत, उसमें आपका नेगेटिव रोल था, तो उसके नेगेटिव रोल करने के बाद आपको जो है वो ऑडियंस से कैसा फीडबैक मिला था? नफरत कर रहे थे लोग? अलविदा और संगत दो अलग प्लेज हैं, दोनों में नेगेटिव किया है। और आप ये देख लें कि अलविदा मेरी ज़िंदगी का दूसरा ड्रामा था और उस पर मुझे ज़िंदगी का पहला अवार्ड मिला था। ओह नाइस नाइस नाइस। तो अच्छा ही फीडबैक मिला, इससे बड़ा क्या फीडबैक? हाँ देखो हज़रात, इस बात पे बनता है छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए और बात सुनिए। वन व्हीलिंग और स्मोकिंग मत, जल्दी वापस आइए, खा लियो। वेलकम बैक टू हसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट उरूज मुमताज। ये बताइए उरूज के, मैंने बचपन से सुना है कि जब कोई बच्चा खेलना चाहता है तो उसके माँ बाप कहते हैं पढ़ो लिखो, ये क्या फजूल काम है। मगर आपके साथ कुछ उल्टा सा हुआ, आपके जो यूनिवर्सिटी के डीन थे वो भी कहते थे जब तक तुम खेलोगी नहीं, पढ़ने नहीं दूंगा, इम्तिहान नहीं देने दूंगा। ये कौन से डीन है? एक ही है शायद, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। डेंटल कॉलेज के थे, फाइनल एग्जाम सेकेंड ईयर का, डेंटिस्ट्री का फाइनल एग्जाम सेकेंड ईयर का। तो एशिया कप से कोइंसाइड कर रहा था, हमें जाना था, मैं कप्तान थी। तो अम्मा अब्बा को जाके बोला तो अम्मा अब्बा ने कहा कि यार मतलब थोड़ी सी मुश्किल बात है कि कैसे हम प्रोफेशनल एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बाकर अस्करी के उनके पास गए, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको क्रिकेट नहीं खेलने देंगे मैं इसको इम्तिहान नहीं देने दूँगा। क्या बात है भाई, ऐसे डीन होने चाहिए। नहीं क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, वाह। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं, आप बाकायदा प्रैक्टिस भी करती रही हैं डेंटिस्ट्री की, तो क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, टीवी पे भी आती हैं, कभी कोई ऐसा होगा फैन आके पेशेंट बन गया हो आपके आगे, मुंह खोल के लेट गया हो? बिल्कुल डायरेक्टली इस तरह नहीं, बट अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं और फिर आकर हाँ अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, फीस भी भरते हैं, और फिर उसके बाद आके कहते हैं कि बस मैं आपसे जो है ना मतलब मिलने आया था, आप चेकअप कर लें मगर मुझे आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। कहा चलें ठीक है। ऐसे फिर छोटे जो पेशेंट, क्योंकि मैं चिल्ड्रंस डेंटिस्ट्री भी देखती हूँ, उसमें जो है ना अम्मा अब्बा ले आते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, आ गए भाई चेकअप करा लो। वहाँ आके जो क्रिकेट के ज़्यादा शौकीन होते हैं ना 13-14 ईयर ओल्ड्स, अरे ये तो उरूज मुमताज है, रहता होगा, वो कहते हैं आप डेंटिस्ट भी हैं, तो उसमें ज़्यादा मजा। अच्छा, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगे अगर मुझे कोई पसंद हो, मैं किसी का फैन हूँ और वो डेंटिस्ट हो, मैं उसके सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा, सब असलियत पता चल जाएगी उसे। अच्छा ये भी करती हो? उरूज ऐसा हुआ कि जब क्रिकेटर नहीं थी या टीवी पे इतना मशहूर नहीं थी तो कोई और फी लेती होंगी, और अब आपने क्योंकि मशहूर हो गई तो फी बढ़ा ली हो? उतने ही जीरो हैं। उतने ही जीरो हैं। बहुत महंगा इलाज होता है वैसे डेंटिस्ट। ये तो है। क्यों होता है डेंटिस्ट इतने महंगे? ख्याल रख लेना भाई दांतों का, ब्रश कर लें, मीठा ना खाएं इतना। फिर आप लोगों का क्या हुआ? हम तो आपकी रहमदिली में खाते हैं ये। मैं मीठा खाऊंगा तो उरूज का काम चलेगा। ये बात भी ठीक है। उरूज ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, डन, बहुत कोई करीब का बंदा कोई रेडी नहीं हो रहा था, दूर दूर से। इनके पास आपके लिए सवालात है, इनसे आप सवालात पूछेंगे। भाई सबसे पहले कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम ख्वाजा मशहूद अब्दुल रहीम भट्ट। ख्वाजा मशहूद अब्दुल रहीम भट्ट। हाँ जी। इनका अकेले का नाम है? फजूल खर्ची की, फजूल खर्ची, इतना बड़ा नाम रख लिया। अच्छा ख्वाजा मियाँ, क्या सवाल क्या करते क्या हो तुम? मैं जी सीए में पढ़ता हूँ
सीए में पढ़े रहते हो तुम। तो सवाल पूछो। मेरा सवाल है आपसे ताबिश भाई अच्छा। कि मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे तमाम जो लड़कियां हैं वो भाई बोल देती हैं, तो मैं क्या करूँ? इतना माड़ा हूँ मैं बेटा बहनों अब लड़कियों से बात करके बता सकता हूँ। मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें क्या कहें, खालू कहें, क्या कहें? अब भाई ना कहें, ब्रो कह देती हैं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होके, लेकिन भाई तुम्हें इंग्लिश में बेइज्जती अच्छी लगती ब्रो कहें। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी आदिल। आदिल सर, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लोगों को पढ़ाते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो सर क्या पढ़ा लेते हैं? मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। आपने खुद कर ली चार्टर्ड अकाउंटेंसी? जी मेरा चल रहा है। यही तो मसला है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, यही मसला है। टीचर का भी चल रहा होता है, डीन का भी चल रहा होता है, प्रिंसिपल का भी चल रहा होता है, बच्चों का भी चल रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमेशा की डिग्री है। जी जी। सर कोई सवाल? आप 2009 में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, तो ऐसी क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीत सकी? हाँ, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है भाई। कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता आप लोगों ने, क्यों? सही बात सही है, मगर इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। सीरियस नोट कि जितनी इन्वेस्टमेंट और रिस्पेक्ट और वैल्यू विमेंस क्रिकेट को दी गई है वो प्रोबेबली मेंस क्रिकेट के मुकाबले में बहुत कम है। टाइम विमेंस क्रिकेट का मेंस क्रिकेट के मुकाबले में बहुत कम है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे उसी डेडिकेशन से उसी पैशन से बोर्ड का लगना भी ज़रूरी है। तो जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट है। तो आहिस्ता आहिस्ता काविशें जारी हैं, रिजल्ट्स बेहतर होते चले जा रहे हैं, बट जब तक होल हार्टेडली इसको मेंस क्रिकेट की तरह वैल्यू नहीं किया जाएगा ना, जब तक हम रेस में पीछे रहेंगे। थोड़ा मैं सॉरी इस पे थोड़ा सा आपको ग्रिल करूंगा। जरूर। ये है कि जितनी इंपॉर्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी टीम के ऊपर पीसीबी जो देता होगा, जैसे कहते हैं फोकस करता होगा, ऑस्ट्रेलियन टीम मेंस टीम पे जो फोकस होता होगा उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से कम फोकस ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम पे होता होगा। हमारी मेंस टीम पे जो फोकस होता होगा उसी प्रोपोर्शन से कम आपके ऊपर होता होगा। प्रोपोर्शन सेम होंगे, डॉलर वैल्यू कम हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत फिट नज़र आती है उस कम फोकस के बावजूद, मैं ख़वातीन की टीम, और हमारी टीम जो है वो उतनी फिट नज़र नहीं आती ख़वातीन की? और एक और सवाल भी इसके साथ ही अटैच कर दूं कि ये नहीं लगता आपको कि मेंस टीम क्राउड पुलर है, बहुत सारे लोग आते हैं देखने, ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ख़वातीन की टीम क्यों इतनी क्राउड पुलिंग की एबिलिटी नहीं रखती? भाई जो पहली बात आपने सवाल किया उसमें प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी, ठीक, दोनों चीज़ें। बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनलिज्म होगा, उसको आप उसी तरह से वैल्यू करेंगे, मेंस क्रिकेट की तरह स्पॉन्सरशिप्स लाएंगे, वही ग्राउंड देंगे, प्रोफेशनल कोचेस लगाएंगे, और सारा साल मतलब 365 दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। ए टीम बनेगी, ग्रास रूट्स होगा, तो मार्केट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो और उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी जो बहुत सारी जगहों पे हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई रन क्यों नहीं किए तो आउट क्यों हो गई, क्या बहुत सारी चीज़ों पे कोच की अकाउंटेबिलिटी, सिलेक्टर की अकाउंटेबिलिटी टिल द वेरी टॉप। ठीक। और दूसरी जो चीज़ आपने बात की, भाई जो दिखता है वो बिकता है। ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह वैल्यू करेंगे और किस तरह उसको पैकेज करेंगे और दिखाएंगे और बेचने की कोशिश करेंगे तो लोग खरीदेंगे ना। तो जब आप विमेंस क्रिकेट आपने कितनी देखी टीवी पे, चलिए बता दें। मैंने बहुत कम देखी ऑनेस्टली, और आती भी बहुत कम है, अब बहुत ज्यादा आने लगी है आईसीसी को लेके कंपैरेटिवली। बट हमारे यहाँ तो वही वाली बात है, सिंपल सी बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो टैलेंट बहुत है, इतना गुड़ ना डल जाए चिपक जाए सारे, है ना, चिपक जाए, फिर दांतों के लिए ठीक है ना। फिर अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल्ला वकार। क्या कर रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप भी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हुए मोस्टली? जी हो रहा है बेटा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला मियाँ पूछो सवाल। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आपने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है, क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाँ भाई उरूज, आपने एक ही टेस्ट मैच क्यों खेला? पाकिस्तान ने 3 खेले। चलो, पाकिस्तान ने 3 खेले थे बेटा, ये भी देख लेते। हमने तो एक खेला। पाकिस्तान विमेंस की हिस्ट्री में 3 ही टेस्ट मैच खेले गए, और उसमें से भी आप एक खेल चुके। जो मेरा जो डेब्यू था 2004 में, दैट वाज वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो था ही टेस्ट मैच में, और वो पाकिस्तान का आखिरी टेस्ट मैच। अच्छा, कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कितने टेस्ट खेले होंगे? सारे खेलेंगे 50 से ज़्यादा, 50-60 टेस्ट खेले होंगे। तो ये टेस्ट, ये मैंने तो सुना था आईसीसी ये एक स्केड्यूल डिजाइन करती है, तो ऐसा कैसे होता है कुछ मुल्कों को कम मिलते हैं और कुछ मुल्कों को बहुत मिलते हैं? अच्छा, ये 2004-5 में ना आईसीसी की जो विमेंस बॉडी थी वो और आईसीसी अलग अलग चलते थे। जब से ये आईसीसी के अंडर आए तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। टेस्ट खेलने के लिए आई थिंक आपके पास उस किस्म का टैलेंट पूल प्लस उस किस्म की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए कि तो बाकी टॉप के साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मुल्क टेस्ट मैच खेलते हैं, और ये भी बहुत कम खेलते हैं, इक्का दुक्का टेस्ट मैच खेलते हैं साल में। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। तो बट पाकिस्तान ने 3 ही खेले हैं, उसमें मैंने खेले। चलो, अगला कौन?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? राहिमा। राहिमा क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर कर कुछ डिफरेंट काम कर रही हैं। कोई सवाल? क्रिकेट नॉर्मली मेल्स के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाता है हमारे कंट्री में, तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर कोई लड़कियां इसको ऑप्ट करें, तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं हम? पुरुष कल अगर राहिमा ने ये तय कर लिया कि वो क्रिकेट खेलना चाहती हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं? मगर उससे पहले ताबिश यही तो माइंडसेट तोड़ना है कि क्यों ये सिर्फ मर्दों के लिए कंसिडर किया जाता है। मतलब बचपन से यही होता है मोहल्ले में। आप लोग बारी नहीं देते थे ना हम लोगों को कभी। मुझसे तो कोई मांगती तो मैं अपना बैट दे देता, ये लो सब ले लो। तुम ही बैटिंग करो सारे। तुम ही करो, मैं तुम्हें देखूंगा। लेकिन हाँ मैंने देखा है। नहीं इसमें ये ऑब्वियसली क्योंकि कुछ आपका सोसाइटी का इशू है कि आउटडोर स्पोर्ट्स को जनरली लेकर, और प्लस इसकी बहुत अब तक टिल रिसेंट पास्ट प्रोफेशनल नहीं था ना, तो अगर आप जाओगे भी खेलने के पहले खेलोगे कहाँ? कोई ऐसा सेफ एरिया ढूंढना। फिर दूसरी बात अम्मा अब्बा मोहल्ले वालों को घर वालों को क्या जवाब देंगे कि क्रिकेट खेलिए। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आप खेल भी लोगे तो पहले इसको आप प्रोफेशन नहीं बना सकते थे, इसमें से कोई कमाने का उस तरह से ज़रिया नहीं था। अब बहुत हद तक अगर आप देखें तो जिस तरह से अब एडवर्टिजमेंट्स में भी, स्पॉन्सरशिप्स में भी, बिल बोर्ड्स में भी बहुत जगह आपकी विमेन क्रिकेटर्स जो हैं मर्दों के साथ बिल्कुल साथ साथ लग के हैं। उससे फिर अब आप उस चीज़ को, तो यही माइंडसेट और जो बैरियर है ना, ये हमें एज अ पूरी मुल्क जो है सोच तब्दील हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्कूल कॉलेजेस में भी लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, सबके साथ यही हुआ होगा। है ना, लड़के वॉलीबॉल खेलेंगे, लड़कियां थ्रो बॉल खेल लेंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है स्कूल लेवल से लेके घर, मेंटालिटी, बोर्ड, मुल्क, सारी चीज़ें जो है वो चीज़ उसमें आई थिंक आप इनकम्पास आप सही कह रही हैं। लेकिन अब क्योंकि ये होता चला जा रहा है तो ऐसा ऐसा आई थिंक ये नॉर्म बन जाएगा और फिर क्रिकेट खेलना आसान हो जाएगा। आप बेटा 4 दोस्त हैं आपकी, 5 दोस्त हैं, आप मोहल्ले में आज से खेलना स्टार्ट करें और आप लड़कों को बैटिंग मत दो, बोलो हम भैया बच्चों के साथ नहीं खेलते। जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा ना, लड़कियों को अपनी स्पेस खुद ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, शाबाश बेटा, थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? इरफान इस्माइल। इरफान इस्माइल, क्या करते हैं इरफान? सीए कर रहा हूँ। आप सीए कर रहे हैं, आपके देख के लग रहा है ये बंदा कुछ सीए कर रहा है। प्रॉपर लड़का नहीं होता सीए, मतलब एकदम बिखरे हुए बाल, खुला गिरेबान, गेटअप पूरा है, जिससे कुछ नहीं हो रहा वो सीए कर रहा है। मिस मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनके मशहूर ज़माना फ़नी वाक़यात हमने सुने, कभी विमेन क्रिकेट टीम से हमने कोई ऐसा वाक़या सुना ही नहीं। बात ही कहाँ की तुमने उन लोगों से? बात ही कहाँ? टीवी पे जब हम देखते हैं तो आपका कोई ऐसा वाक़या जो आप फ़नी जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ? फ़नी तो बहुत सारे हैं, कुछ बताने लायक हैं, कुछ बताने लायक नहीं है। नहीं आप लिख के दे दें वो वाले। हाँ वो फिर बाद में मैं लिख के दूँ। जो बताने लायक है उसमें जब विमेंस क्रिकेट हमारी शुरू हुई थी तो 2-3 किस्से हमें मुरीदके में लाहौर से बाहर स्टेशन कर दिया था कि बाबा आप लोग यहीं रहेंगे, यहीं खेलेंगे, तो कोई आना जाना नहीं होता था। okay. और ये बहुत पुरानी, मैं 2004-5 की बात करी, उस वक्त हमारी डेली अलाउंस भी 500 रुपये होती थी। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे कुछ नहीं होता था। तो हमारे जो फिटनेस ट्रेनर थे वो बड़े सख्त किस्म के थे कि भाई सुबह 5 बजे फिटनेस सेशन हो रहा है, फिर फील्डिंग हो रही है। तो जिस दिन वहाँ पर धोबी नहीं होता था, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। क्या होता था? हाथ। अब तो जिस दिन वहाँ पर खवातीन लगी, हाँ भाई वहाँ पर तो एक बाकायदा हमारा सेशन होता था कि हम कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े धोते थे ना जिस दिन, उस दिन हम कहते थे आज हम जिम सेशन नहीं करेंगे, तो वो जो है ना हमारा फिटनेस सेशन होता था। फिर वहाँ से हमारी ट्रांसफर थोड़ी सी कहते ना प्रमोशन हुई, तो हम लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हम रहने लगे जब हमारा नेशनल कैंप लगता था। तो अब लड़कियों को लेके ऑब्वियसली सेफ्टी की ऑब्वियसली एक लिमिटेशन है कि इजाज़त मिलती है बाहर जाने की नहीं, बट हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलती थी कि भाई मतलब जाने दें, निकलने दें, जेल में थोड़ी बंद करके रखा है। तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने इजाज़त ली, गाड़ी वाड़ी किसी नहीं के पास होती थी, हमने कहा हम रिक्शे में जाएंगे। अब हम आई थिंक 8 या 10 थे, अब सब मेरी तरह 5 फुट 1 इंच नहीं थे, कुछ लंबे लंबे भी थे थोड़े से, थोड़े कुछ यूँ भी थोड़े से चौड़े थे। तो अब एक रिक्शे में 8 या 10 कैसे फिट आएंगे? तो एक हमारी थी अस्माविया इकबाल, राइट आर्म इन स्विंग अच्छी बॉल करती थी, लंबी थी, ठीक है। अब वो किस तरह फिट हुई थी? वो ऑब्लिकली फिट हुई थी कि उनका सर रिक्शे के इस तरफ से बाहर था और टांगे रिक्शे के उस तरफ से बाहर। अरे कुर्बानी के दिनों में गाय लेके जाते हैं उस तरफ से। और उसके बीच में हम बाकी 6-7 भी फिट हुए, जैसे कि पजल के पीछे नहीं फिट करते, तुम इधर हो जाओ, तुम इधर मुड़ जाओ। 2 रिक्शे वाले के साथ भी बैठ गए। अच्छा कोच ने मना भी किया था कि मत जाना, तुम लोगों को बात समझ आती, इंटरनेशनल कैंप लगा हुआ है, मैचेस होने वाले हैं। रिक्शे वाला टकरा गया तो रिक्शा यहाँ, अस्माविया की टांगे यहाँ और गाड़ी वाला यहाँ, चिप, बस हो गया एक्सीडेंट, इंजर्ड। फिर ये क्या बताएंगे क्या जाकर, क्योंकि जख्मी हुए हम, ऐसे थोड़ी बता सकते कि 8 लोग रिक्शे में चले गए थे बस। और आप क्यों गए थे? चाट खाने यार, अब बंद कर देंगे। चाट खाने रिक्शे में जा रहा है यार, स्टोरी देखे ना।
हमारे कम से कम मेल क्रिकेटर्स जो है पकड़े तो ढंग की जगहों पे जाते हैं, कसीनों में पकड़े जाते हैं, क्लबों में पकड़े जाते हैं। चाट खाते हुए क्यों पकड़े जा रहे हैं यार? चाट खाते हुए भी नहीं पकड़े गए थे, तो टांग टूट गई तो पकड़े गए ना, बताना पड़ेगा। जा रहे कोई, अल्लाह का शुक्र है इंडिया को पता नहीं चला कि हमारी खवातीन रिक्शों में पकड़े एक्सीडेंट हो रहा है। इतनी बेइज्जती होती मेरी। उरुज, एक जमाना था कि पूरी सोसाइटी ही मिसोजिनिस्ट होती थी, सेक्सिस्ट जुमले बोले जाते थे। लड़के अगर खराब क्रिकेट खेल रहे हो तो लड़के दूसरे लड़के कहते थे अबे क्या लड़कियों की तरह खेल रहा है, यू नो। लेकिन आप लड़कों की टीम की भी कैप्टन बन गई थी, ये क्या कहानी है हैरान कुन? ये कहानी इस किस्म की है कि मैं कराची जिमखाना में क्रिकेट खेलने जाती थी, ठीक, और वहाँ पर अबू भी खेला करते थे, वेटरन्स मामू भी खेला करते थे, और हम बचपन से ही अम्मा अब्बा ने उस तरह से स्पोर्टी एक्सपोजर दिया था। ठीक है। अच्छा, क्रिकेट कुछ भी आप कह लें, पाकिस्तानियों में खेले ना, बट शौक होता है कहीं ना कहीं, सबके अंदर ना। एशियन 11 की कोई टीम थी, वो आई जब थी तो अंडर 17 के लड़के खेले थे, तो उसमें से प्रैक्टिस मैचेस, जो जिमखाना की अंडर 17 की टीम थी उसकी मैं बॉयज़ की कैप्टन थी। वाओ वाओ, ऐसा भी हुआ। अच्छा रुच, आपने चंद आइकॉनिक मोमेंट्स पे कमेंट्री आप कर रही थी लास्ट ईयर, इसी साल इनफैक्ट, गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें आखिरी 2 बॉलों पे द ग्रेट बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। वो क्लिप मेरे पास रेडी है, वी वांट टू रीलिव दिस मोमेंट। याद है आप सबको गद्दाफी स्टेडियम में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड का और उरुज कमेंट्री कर रही थी? आज वो मोमेंट हम रीलिव करेंगे। दिखाओ भाई लास्ट 2 बॉलें। बाबर goes over, he goes over mid off, Babar goes to 97. Emotions are wild, Gaddafi Stadium crowd, they've been electric. Babar. The decibels are off the charts. Last ball, Jimmy Neesham, Babar needs 4. Does he get it? Yes, he does. The king stands tall once again tonight as he lights up Gaddafi Stadium. 30-20 century. Yes, the king. You can take a वाओ, ये वक्त हुआ है, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस वापस आइए, हंसना वाला है, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। वेलकम बैक टू अस्सलाम तीनों हजरात। मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं आलमगीर से। तो हुमायूं, ऐसा है कि बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा तलाशते हैं। क्रिकेट का बैकग्राउंड था आपका, बेसिकली आप क्रिकेटर थे भी, बनना भी चाह रहे थे, बड़ा सख्त बैकग्राउंड था। तो क्या थे, बैट्समैन, बॉलर या साइड स्क्रीन, क्या थे? साइड स्क्रीन था मैं पहले शुरू में। अच्छा। फिर जब कटता गया तो फिर लेग स्पिनर, ऑलराउंडर बना, और ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का दौर था, तो मैं नेचुरली लेग स्पिनर था। गुगली मुझे सिखाई नहीं गई थी, बट नेचुरली आती थी। तो मेरे अब्बा ने जब वो टैलेंट देखा, उन्होंने बोला बेटा खेलनी है तो फिर सीरियसली खेलना। तो फिर मैंने हर चीज़ सेक्रीफाइस करके क्रिकेट खेली, और अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई तो मैं परस्यू नहीं कर सका, बट मेरा प्यार, मेरा पैशन बहुत है क्रिकेट के लिए। ठीक है। और अल्लाह ने शायद वो वाले सारी मेहनत इसमें डाल दी शायद। वो कहते हैं मेहनत ज़ाया नहीं होती। जी, क्रिकेटर्स आपके कपड़े पहनते हैं अक्सर? क्रिकेटर्स काफ़ी कपड़े पहनते हैं, होस्ट पहन लेते हैं, नए जो आए हैं आजकल नए पहनते हैं, नए वाले इमरान भाई वगैरह। तो हुमायूं भाई, अगर आप क्रिकेट ही खेल रहे होते, और आप, मैंने आपको खेलते हुए भी देखा है, बाकायदा अच्छे खेलते, तो क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसको रिप्लेस कर देते? यार अगर खेल रहा होता तो पता नहीं कौन उस वक्त नहीं आता, या मेरी जगह परमानेंट होती, या मैं अंदर बाहर हो रहा होता, या मैं पॉलिटिक्स का शिकार होता। ये भी काफ़ी एक बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें देखना। जो भी लड़का पाकिस्तान खेलता है ना, वो एक बहुत मतलब मेहनत से और बड़ा सिस्टम से आता है। मगर पिछला वर्ल्ड कप जो गुजरा, इसमें इल्जाम थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, दोस्ती यारी 11 है, दोस्त यार रखे हुए हैं। आप कह रहे हैं सिस्टम से आते हैं। यार ताबिश, आई थिंक पिछले 2 साल से इनमें से 10 लड़के रेगुलर खेल रहे हैं। हाँ। सही है। हाँ। और आपके पास यही लड़के हैं, इन्होंने ही जितवाया आपको, इन्होंने ही परफॉर्म किया है। वर्ल्ड कप में आप नई कॉम्बिनेशन के साथ चले गए, बिल्कुल ही 11 में से 3 लड़के नए हैं, किसी को पोजीशन नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी क्रिकेट भी सही करता और इनके कपड़े भी सही करता। बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती थी जब आप क्रिकेट खेलते थे, क्या ट्रेनिंग में क्या हो रहा था ऐसा सख्त ट्रेनिंग होती थी? खाने की मतलब डाइट कंट्रोल थी, टाइमिंग्स कंट्रोल थे, सोने का एक टाइम था कि उसके बाद आप नहीं जाग सकते। यू हैव टू गिव द बॉडी रेस्ट। और एज अ स्पोर्ट्समैन प्रोफेशनली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि इंजरीज होती हैं अगर आपकी नींद पूरी ना हो, अगर आपके मसल को रिलैक्स ना किया हो। तो आप देखें कितनी फिटनेस के प्रॉब्लम आ रहे हैं पाकिस्तान टीम को अभी रिसेंटली, तो वो इन्हीं वजह से है। गलत खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं काफ़ी। ये आप ये वाह यार, तालियां बजाएं भाई। ये
थोड़ा ब्लर आ रहा है। कितनी बॉलों में 50 मारी आपने? यार बेसिकली ये टूर्नामेंट था, मैं और मोहम्मद हफीज ओपन कर रहे थे। अरे वाह। और मैंने पहला मैच खेला तो 30 पे डिक्लेयर था, तो हमने 10 ओवर में 170 रन खा लिए। वाह। सही है, पिंडी से, आई थिंक पेशावर से, बलोचिस्तान से। तो उसके बाद ओपनर गए मैं और हफीज भाई, तो 30 पे मैं डिक्लेयर हो गया। ओके। फिर मैं जब सेलिब्रिटी वाली साइड ऑल आउट हो गई तो फिर मैं वापस बैटिंग करने गया, मैंने फिर 30 किए, फिर मैं डिक्लेयर हो गया। अरे वाह। तो उस वक्त जितने भी लोग थे वहां पे, और वो बस उसी में आ गए कि यार ये कहाँ से आ गया, कौन है ये, यहाँ 50 पहली 50 मार गया टूर्नामेंट की। तो वो एक अच्छी रिकग्निशन मिली भाई। ऐसा है हुमायूं भाई, बहुत प्यारे लोग आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, सवालात हैं, इनसे सवालात लेते हैं और इनको जवाबात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सबीन ज़हरा। सबीन, क्या करती हैं आप? मैं BS ज़ूलॉजिस्ट में कर रही हूँ। ज़ूलॉजी में, जानवरों की स्टडीज में कर रही हैं, यही है ना? जी। फिर सवाल पूछ। सर मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप देखते हैं तो आपका गुस्सा खत्म हो जाता है? सच बताएं। आप बताएं पहले। बेटर ऑफ मैं तो ये अपने बच्चे को, अपने बेटे को। नहीं है ना, बेगम तो इंसान है, लेकिन आप क्या कौन सी चीज? कौन सी चीज? कौन सी चीज? पैसे आते हैं, सेल होती है तो बहुत खुशी होती है। हाँ, मैं भी जब कायदे आजम को नोट पे छपा देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। अगला कौन है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा शहजाद। हिबा, क्या करती हो तुम? BS की स्टूडेंट। BS की स्टूडेंट। सवाल। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब एक्टर्स आपके पास आते हैं तो आप फ्री कपड़े मांगते हैं, तो आप उनको दे देते हैं? कुछ एक्टर्स आते हैं फ्री कपड़े मांगते हैं। एक्टर्स, होस्ट नहीं। एक्टर्स की बात होगी यार, आप इमरान अशरफ के पीछे ही लगे हुए हैं। एक सेकंड, मैं आपसे, हाँ, मैं जरा सीरियसली बोलना चाह रहा हूँ कि ताबिश को एक्टिंग करनी चाहिए ताकि ये जुमला इस पे फिट हो जाए। बट एक्टर्स आते हैं, हम लोग उनको कपड़े देते हैं, बिल्कुल देते हैं, सारे आते हैं। और आपको पता है आजकल हम तो खैर 2010 से दे रहे हैं, 9 से दे रहे हैं, और उससे पहले VJs को दे रहे थे और म्यूजिक वीडियोस के जमाने से कपड़े। पैसे देके आपके कपड़े क्यों नहीं ले रहा? पैसे देके भी कुछ लोगों ने कपड़े लिए हैं। फाद मुस्तफा ने स्टार्टिंग में जब शो अपना मैं अब्दुल कादिर हूँ किया था, अरे वाह, तो ही वाज वन ऑफ द फ्यू, क्या नाम है, रहीम शाह और फाद मुस्तफा 2 ऐसे लोग हैं जो मैं खुल के बताता हूँ कि जब आए उन्होंने पहले पेमेंट दिए फिर कपड़े लिए। वाह, जो बड़ी बात है। वाह। अच्छा हुमायूं, अब ऐसा है कि आप 2010 में कराची में ये काम करते थे, उस जमाने में कराची के अंदर ये था, पर्ची सिस्टम भी चल रहा था, तो कभी ऐसा हुआ है कोई गन पॉइंट पे कपड़े ले गया हो कि यार आपके नहीं, मतलब आपके बनाए हुए? गन पॉइंट पे कपड़े नहीं ले गया, बट मैंने जिस लेन में मैं था ना, हाँ, वो 1 वे थी, और मैंने ऐसा सीन देखा है कि रॉन्ग वे एक हमर आई है और उस अच्छा वो 15 मिनट से ना ट्रैफिक फंसी हुई है, हॉर्न हो रहा है और एकदम से नजर आ रहा है कि कोई आ रहा है, मसला हो रहा है कोई, तो रॉन्ग वे देखा तो एक पीछे डाला और आगे हमर में मोटे से 2 बंदे बैठे हुए और उन्होंने यूं करके ना ऊपर पिस्टल रखी हुई, वो शॉटगन रखी हुई सामने, सबको बोला पीछे जाओ, और मैंने बोला या अल्लाह ये मेरे पास ना है। उसने गाड़ी वही रोकी और सीधा मेरे पास आ गया है। फिर उसने जो बोला है, रमज़ान में यूजली क्या होता है कि टाइम कम होता है कपड़े बनने का, हम बंद कर देते हैं, तो वो आ गया 25वें रोजे को, तो बोला मुझे कपड़े चाहिए। आपने कहा ये तो सर जूते सर लो मैं अपने दे देता 100%, बट वो उसको पूरे नहीं आने। सर आप इसको बांध लो यूं करके। बांध सकता था। फिर आपने दिए? मैंने दिए, मैंने बना के भी दिए ऑफ कोर्स। और बाकी उस टाइम पे भत्ता वाला टाइम था, तो वो पर्चियाँ आती थी, उसमें भी 1-2 फड्डे हुए थे शुरू में कि मेरे पास रश लगा हुआ था। मेरा स्टोर बहुत छोटा था, मैंने काम शुरू किया था, 350-400 स्क्वायर फीट था, तो माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। तो रश लगता था तो ऐसा लगता था मुंह से मुंह लग रहा है, लोग ही लोग हैं। हाँ। तो उस दौरान मैं क्लाइंट को डील कर रहा हूँ और आ गए भाई साहब, अच्छा पर्ची लेके आ गए, सीधा टेबल पे रखी, बोला पैसे दे दो। तो मेरी उनसे ज़रा वो हो गई, मैंने बोला यार कोई तरीका है, दे देते पैसे या जो भी बात कर लेते हैं, बट लोग खड़े हैं, क्लाइंट खड़े हैं, आप लोग डर रहे हैं, आप 2-2 मेहराब लगा के आए हुए लगे हुए हैं, जो भी सीन है, बट एक उनकी दहशत थी उस टाइम पे। फिर डील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और 1000 रुपये में काम हो गया। 1000 रुपये में? अरे भाई क्या तरीका है बेटा। 1000 रुपये ले आए आप लोग? एक AC लगा हुआ था ना, वो भी सिस्टम था, AC के हिसाब से रेट, दुकान भी छोटी थी तो इस वजह से AC का रेट था वैसे। एक AC है तो 1000, 2 AC है तो 5000। 10,000 की पर्ची थी, 1000 में सेटलमेंट हुई थी। भाई ये किस किस्म की बार्गेनिंग हो रही है यार। यार हमने उनको बोला भाई हम भी वही हैं। किसी धंधे में मैं कह रहा हूँ ईमानदारी नहीं है। 10,000 मांग रहे हो बेटा, 5,000 तक तो सख्त रहो यार तुम लोग। मैं नहीं मानता ऐसे पर्ची वालों को। आपके पास भेजूंगा, 5 दे देना। मैं नहीं। अगला सवाल किसके पास?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मायदा राजपूत। मायदा, क्या करती हैं आप? मैं BScs की स्टूडेंट हूँ। BSc की स्टूडेंट है, वेरी नाइस। BScs की जी जी। बहुत लंबी डिग्री लग रही है तो। सवाल पूछेंगे आप? मेरा इनसे क्वेश्चन है कि जी इनसे कि आप अपने फैशन शोज के लिए इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स लेते हैं, तो आपने ताबिश सर को क्या सोच के ले लिया? मतलब लड़की कहना चाह रही है आप मॉडल्स लेते हैं, आपने सुपर मॉडल क्यों ले लिया? ये मैं चार फैन भी आए। असल में मैंने इनमें पहले ही टैलेंट देख लिया था जब ये लैंड हुए थे कनाडा से। मैं कह भी रहा था मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे ना देखें। बट मेरी इससे बहुत अच्छी दोस्ती भी है और मुझे वैसे ही लाइट हार्टेड एंड जो लोगों के मुंह पे हंसी डालें और खुश रखें, पूरे मुल्क को ये चला रहे हैं इस वक्त। मैं चला रहा हूँ मतलब एक खुशहाली क्या है हमारे पास यार, एक दिस इज़ द राइट टाइम एंड यू आर देयर। तो लकीली मैंने इनको ले लिया क्योंकि जब ये आए थे तो इनका टैलेंट देखा, इनका शोज देखे पुराने, और फिर मेरे कपड़े भी देखे कि क्या पहना हुआ है और मैंने देखा कि ये थोड़ा मोटा होने वाला है आगे जाके, पहले ही इसको यूज कर लेता हूँ मैं। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात, क्या करती हैं आप? BSIT की स्टूडेंट हूँ। BSIT। सवाल। हुमायूं सर, अगर आपके पास 3 ऑप्शन हो, आप किसके डिजाइनर बनना पसंद करेंगे? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या फिर वो जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता है? मेरे लिए तीसरा ऑप्शन सही है, वरना मेरा ही हो जाएगा। वेरी नाइस। मैं नाम ले सकता हूँ, अल्ताफ हुसैन का। बिल्कुल वही है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फजर सादिक। फजर, क्या करती हैं आप? मैं BS उर्दू की स्टूडेंट हूँ। सवाल ही पूछिए। अच्छा, मेरा ये सवाल नहीं, मैं मांगने आई हूँ। मांगने? अच्छा, ये कि हुमायूं सर के बहुत सारे आउटलेट हैं, बहुत प्यारे कपड़े डिज़ाइन करते हैं, तो मुझे वो उनमें से कोई एक सूट गिफ्ट कर सकते हैं? मर्दाना है, मैं पहनूंगी। भाईजान और बताओ यार क्या? बेटा नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप आए, विजिट करें और मिलें वहाँ पे। अगर आप लाहौर में लाहौर वाले स्टोर पे जाएं और इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। थैंक यू। और आप देखो, बात सुनो, हमें मुफ्त में मिलते हैं, सच्ची बात है, हम लेते नहीं हैं, लेकिन वापस भी करते हैं। ऐसा नहीं भाई, अभी तो बताओ आप। अगले दिन वापस मैं भी कर दूंगी पहन। पहले मेहनत करो, को नाम वाम बनाओ ताकि इनका भी कोई फायदा हो ना, कि फजर पहन के जा रही हैं। तो आपने भी नाम के बगैर ही पहना था। नाम के साथ पहना था मैंने, नाम के बगैर। चलो तैयार आइए लड़कियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? मिसेस यूसुफ। मिसेस यूसुफ। मैडम, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। यूसुफ साहब के हाउस की वाइफ है? जी जी। तो कहाँ है यूसुफ साहब? ये साथ बैठे हुए। साथ कहाँ बैठे? पीछे बैठाया हूँ आपने। किसी और के साथ बैठे हूँ तो। आप पीछे मुड़ के देख लें एक बार, फिर आप उन्हें पीछे नहीं बैठने देंगे। अच्छा, क्या सवाल लाएंगे मिसेस यूसुफ? जी, मेरा आप दोनों से ये क्वेश्चन है कि आप दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिल्मों में कब तक नजर आएंगे? कब तक नजर आएंगे? क्या मतलब? आएंगे तो कब तक होगा ना? फिल्मों में कब आएंगे? हमारी भाई, कभी एक्टिंग का शौक हुआ? इतने कपड़े पहनाए लोगों को। यार टू बी ऑनेस्ट, एक्टिंग करने का बहुत शौक था बीच में, कि मुझे एक मतलब एक टिक करना था कि ये हो जाए, एक्ट कर लिया, उसमें बहुत बुरा आया, शायद ड्रामा कर लूँ, शायद बेहतर आ जाऊँ। बट मैंने सोचा मैं जब ताबिश करेगा ना तो उसका साथ ही करूँगा, उसके साथ मेरे साथ आप फिल्म कोई विलन बनूंगा मैं इसका, या फिर इसको मार रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं बीच में। मैं बहुत जोर से फिल्म करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी ये इस साल थोड़ा हम बिजी थे, अगले साल इंशाल्लाह बहुत चांसेस हैं कि आप मुझे फिल्म में देखें। आमीन। आप जरूर जाके सिनेमा में देखिएगा मैडम। जी जी बिल्कुल। वेरी गुड। हुमायूं भाई, ये आपकी वैसे अप्रोच अच्छी है, ये ताबिश करेगा मेरी तरफ, मेरी वजह से कम से कम आप फेमस तो हो। बिल्कुल। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुकैया। रुकैया, क्या करती हैं आप? BSc। BSc। अब आप किस चीज में कर रही हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कर, ठीक है। सवाल पूछे। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि शादी से पहले आपको किस लड़की ने प्रपोज किया था? शादी से पहले? जी। किसी लड़की ने? अब तो ना कर सकती। देखो रुकैया बेटे, कर तो अब भी सकती है, मैं अब हाँ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा है कि शादी से पहले किया, लड़कियों ने किया। कहाँ पे? आप कहाँ पे थे जब ये हुआ? क्या देख के किया? मेरा ब्राइट फ्यूचर ये देखकर किया।
ये तो है। मैं था प्यारा था मैं प्यारा था। अच्छा हुमायूं भाई, आपको कभी शादी से पहले कभी ये सानिया हुआ कोई आके प्यार कर गया हो? बिल्कुल करीब से भी नहीं। करीब से क्यों? मैं क्रिकेट खेल रहा था यार, सीरियस पे काम कर रहा था। इसमें ध्यान ही नहीं था? नहीं, इसमें ध्यान ही नहीं था बिल्कुल ही। झूठे। थैंक यू। अच्छा आप पहले दिखते भी तो ऐसे थे कि झगड़ा सॉल्व कराने आ रहे हैं। दिखाओ मेरे तस्वीरें दिखाओ हुमायूं भाई की, ये देखो। और दिखाओ, और कुछ है स्टफ? भाईजान जो पर्ची देने आए थे वो तो पैसे देकर गए होंगे। ये उन्होंने ये हाल किया है, जब तो ऐसे घूमना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? जुनेद। जुनेद भाई क्या करते हैं आप? सर मैं एडमिन ऑफिस में होता हूँ, डिपार्टमेंट। एडमिन ऑफिस में होते हैं? अच्छा वेरी नाइस। सवाल पूछेंगे, गुजारिश करेंगे, क्या करेंगे क्या? सर सवाल पूछूंगा सर से, लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। वेरी नाइस वेरी नाइस। सर सवाल चलेंगे आपके आज। सर सवाल ये है कि आपका हाईएस्ट और लोएस्ट जो रेट्स हैं वो क्या हैं सूट के? इनके कपड़ों सूट के कपड़ों के सूट के मेरे अपने कपड़ों के? नहीं आपके नहीं। अच्छा, आप जो आप डिजाइन करते हैं। सबसे महंगा कितना महंगा और सबसे सस्ता कितना सस्ता? यार अब क्या सीन है कि आप अगर सूट की बात करें, क्योंकि आपने सूट भी बड़ा जबरदस्त पहना हुआ है। वाह वाह, सूट तो, इन पे पड़ा हुआ है। हाँ, इन पे लटका हुआ है। सूट डाल के चला। बात यह है कि सूट के फैब्रिक के अंदर अब क्योंकि इतना ज़्यादा मार्जिन आ गया है कि आप इटालियन फैब्रिक जाएं, आप हैवियर काउंट पे जाएं तो 10-15 लाख 16 लाख रुपए का सूट भी बनवा सकते हैं। बट हमारे पास एवरेज सूट 5 लाख और उसके अंडर ही है। 5 लाख और उसके अंडर ही? उसके अंडर ही है अभी तक। और सबसे महंगा बाय चॉइस भी तो आप वो बाय डिजाइन भी तो लोग बनवाते हैं। जैसे कुछ टेलर मेड फॉर इंस्टेंस शेरवानियाँ हैं, या फिर अभी हमने वुमेन्स वेयर की लाइन लॉन्च की है तो उसमें ब्राइडल ड्रेसेस हैं, तो वो अलग अलग रेंज में। ऑब्वियसली इन सबको पता होगा कि जितना काम बढ़ता जाएगा और उतने ही रेट बढ़ते हैं। अच्छा किसी पॉलिटिशियन के लिए डिजाइन किए कपड़े? नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ ब्राइडल के लिए। मैन के लिए तो किया, मेल पॉलिटिशियंस के लिए? मेल पॉलिटिशियंस के लिए। अच्छा कौन ना है, इसमें क्या बुरी बात नहीं है? नहीं मतलब बिलावल के लिए गए हैं। अरे माशाल्लाह। बिलावल साहब के लिए गए हैं और बाकी एमएनएस एमपीएस काफ़ी है, रेगुलरली काफ़ी है। खासतौर पे इस्लामाबाद में मेरे एक दफ़ा एक दोस्त के थ्रू पूरी एक काबीना के साथ मतलब हमने एक शादी के कपड़े दिए थे, जैकेट्स, तो उनमें से कुछ पॉलिटिशियंस वापस रिवर्ट बैक हुए। जुनेद भाई थैंक यू सर। लाइफ में आप बहुत दिलचस्प लग रहे हैं मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुझे बात बताएं, आप ये एडमिनी के अलावा और क्या करते? सर अभी तो शादी का प्रोग्राम है आगे। शादी का प्रोग्राम है सर। उसमें आप क्या गाना गाएंगे, डांसिंग प्रोग्राम क्या? सर ये अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं सर। आपने ये तय कर लिया है कि शादी करूंगा? शादी करूंगा। ये नियत बना लिया आप? जी। कोई नजर में रखा हुआ है कुछ? नहीं सर अभी तक नहीं है कोई। इनकी उम्र कितनी है? वजन पहले बता दें। आप मुझे उम्र बताएं, मैं उसके हिसाब से दुआ कराऊंगा। सर उम्र बस पास ही है आपके। किसके, मौत के या आपके? पास उम्र पास। चलो भाई, आप मेरे जितनी उम्र है आपकी? सर पास का है, आपकी जितनी नहीं कहा सर। चलो ठीक, इतने बुढ़े नहीं हुए अभी। चलो भाई, सर जुनेद के लिए दुआ, हाथ खड़े करें। अल्लाह ताला जुनेद भाई को चलो भाई, इस कॉलेज से तो कोई उम्मीद ना रखना। जुनेद भाई को चांद सी दुल्हन नसीब फरमा, आमीन। और उस दुल्हन को सब्र अता फरमा। हज़रात, आप भी जल्दी से सो जाइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिए और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना उनके लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट।